वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम चैप्टर नंबर 2 जो इनकम्प्लीट था, मैंने 2 ही इलस्ट्रेशन आपको सिखाए थे, आज हम आगे का करेंगे। सो विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 4 इलस्ट्रेशन वर्क। सो सी दिस इज द क्वेश्चन, स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय डॉक्सी लिमिटेड एंड कंफर्म बाय द कोर्ट। उन्हें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है। अगर आपने पहले 3 वीडियो देखे हैं तो डेफिनेटली आपको समझा होगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है और क्यों करते हैं। तो कंपनी ने ये सब कुछ डिसाइड की है। उन्होंने डिसाइड किया है कि कुछ कैपिटल हम रिड्यूस करते हैं, कुछ जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उनको रिक्वेस्ट करके उनकी हम लायबिलिटी कम करते हैं, जो असेट है उनको रिड्यूस करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। सो इस तरीके से उन्होंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, दिस इज द बैलेंस शीट, आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अभी इसके हेल्प से ये एडजस्टमेंट हमें करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट। सो आपको पता है जर्नल एंट्री पास करनी होती है पहले एंड देन बैलेंस शीट बनानी होती है। सो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट किया है। मैंने ऑलरेडी आपको एक ट्रिक बताई थी, जो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आई होगी कि वो ट्रिक क्या है। सिंपल है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। वन सेकंड, लेट मी चेंज द इंक कलर। ओके, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ये पानी का ग्लास है, अगर इसमें ज्यादा पानी है और ये हमें कम करना है तो हम ऑफकोर्स ये ग्लास में क्या करेंगे, उसको डालेंगे। सो दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। जो साइड हमें कम करनी है उसके ऑपोजिट साइड हमें एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज वॉच माय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर, तो आपको ये आसानी से ट्रिक समझ में आएगी। तो सी पहली एडजस्टमेंट क्या दी है उन्होंने, द फर्स्ट इज, देखो उन्होंने इक्विटी शेयर्स वगैरह दिए हैं, ये उनकी पुरानी बैलेंस शीट है एंड अब उस हिसाब से हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले उन्होंने रिड्यूस क्या कर लिया है, 500 के जो शेयर थे, 6% प्रेफरेंस शेयर जिसका था, देखो 6% प्रेफरेंस शेयर जिसकी फेस वैल्यू 200 थी लेकिन 160 कॉल्ड अप था, वो रिड्यूस किया है। नंबर ऑफ शेयर सेम है, प्रेफरेंस शेयर के पहले भी 500 थे, अभी भी 500 है, बट उन्होंने चेंज क्या किया है, 6% इंटरेस्ट पहले भी था अभी भी था, लेकिन उन्होंने अब यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल क्या किया है, रिड्यूस किया है। जो 160 था वो अब उन्होंने 80 किया है, और कितने नंबर ऑफ शेयर, 500। ठीक है, तो 500 इंटू 80, 160 सी 160 पहले था, फिर 80 किया, मतलब कितना रिड्यूस किया उन्होंने, एक शेयर के पीछे 80 रुपए रिड्यूस किए। ऐसे कितने नंबर ऑफ शेयर है, 500। तो हमें अमाउंट मिलती है 8 5 40, तो 40,000। अब जर्नल एंट्री कैसे करनी है, तो हमें क्या रिड्यूस करना है, प्रेफरेंस शेयर। एज यू नो प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज कम लायबिलिटी साइड, एंड लायबिलिटी मतलब मैंने क्या कहा था आपको, ये क्रेडिट साइड होती है। अगर मुझे ये क्रेडिट साइड कम करनी है तो मैं क्या करूंगी, ये प्रेफरेंस शेयर को मैं डेबिट में पोस्टिंग करूंगी। तो प्रेफरेंस शेयर डेबिट होगा और मुझे रिड्यूस करना है, सो क्या करूंगी मैं, रिड्यूस कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करूंगी। और कितने से रिड्यूस करना है मुझे, 40,000 से। 40,000 कैसे आया आपको पता है, 500 इंटू 80, 80 से कम हो गया ना, 80 रिड्यूस किया है। सो अब जब नए बैलेंस शीट में आप लिखोगे प्रेफरेंस शेयर, तो आप कितना लिखोगे, 3 लाख नहीं लिखोगे, आप 3 लाख में से 40,000 माइनस करोगे। तो नई बैलेंस शीट जब वर्टिकल बैलेंस शीट जब बनाओगे तो आपकी क्या होगी, यहाँ पे 2,60,000 होगी। अंडरस्टूड, सो इतना आपका प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेम अबाउट द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर भी उन्होंने 7,500 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे जिसकी वैल्यू थी 40, लेकिन उन्होंने फेस वैल्यू चेंज कर दी, 20 बना दी फुल्ली पेड। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फेस वैल्यू चेंज कर दी है। सो फेस वैल्यू जब चेंज करते हैं तो जर्नल एंट्री थोड़ी सी अलग आती है। हमारा फंडा सेम ही रहेगा। इक्विटी शेयर कौन से साइड में है, लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी साइड है, हमें कम करना है लायबिलिटी साइड, मतलब क्रेडिट साइड हमें कम करनी है, तो हमें इक्विटी शेयर किधर लिखना होगा, डेबिट साइड। तो इक्विटी शेयर तो डेबिट जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट में क्या रहेगा, आपको कैपिटल रिडक्शन रहेगा। लेकिन यहाँ पे फेस वैल्यू चेंज हुई है, जो फुल्ली पेड पहले 40 थी अब 20 हो गई। तो देखो जर्नल एंट्री कैसे आएगी, यूजुअली अगर ये नहीं होता, सिर्फ उन्होंने रिड्यूस किया होता वैल्यू, फेस वैल्यू चेंज नहीं की होती, तो यूजुअली जर्नल एंट्री कैसी आती थी, इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हमने रिड्यूस किया है सिर्फ रिडक्शन, तो कैपिटल रिडक्शन, ये वाली एंट्री आती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज करना है, उन्होंने फेस वैल्यू किया है इसलिए हम यहाँ पे टू इक्विटी कैपिटल लिखेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट कौन सी लिखेंगे, तो यहाँ पे जो इक्विटी कैपिटल है यहाँ पे ओल्ड वाली अमाउंट लिखेंगे,
और यहाँ पे जो है यहाँ पे न्यू वाली अमाउंट लिखेंगे। वाई इट इज सो, क्योंकि एक जगह से हम एक इक्विटी कम कर रहे हैं इसलिए डेबिट लिखा, लेकिन साइमल्टेनियसली हम अलग फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर इंक्रीज भी कर रहे हैं, तो अगेन क्रेडिट में ऐड होगा। अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा याद रखना है। सो लेट्स सी कैसे जर्नल एंट्री करनी है। देखो यहाँ पे, लेट मी क्लियर दिस ऑल, इरेज, ओके। सो नाउ सी हियर, यहाँ पे जर्नल एंट्री देखो कैसी आ रही है। ओके, सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी, देखो हमने रिड्यूस कितना किया था उसका फेस वैल्यू, रिड्यूस हमने 40 रुपीज से 20 किया था, नंबर ऑफ शेयर 7500, तो 7500 इंटू 2, रिड्यूस टू 40 से 20 हुआ, तो ये दोनों का फर्क कितना है 20, तो कैपिटल रिडक्शन हो गया 20, प्लस हमने इशू किए 20, सो कैपिटल रिडक्शन इधर है, शेयर कैपिटल 20, क्योंकि हमने 7500 इनटू अब जो इशू किए वो कितना है, उनका वैल्यू कितनी है 20, सो टोटल इट कम्स 3 लाख। तो ओल्ड वैल्यू देखो बराबर ओल्ड बैलेंस शीट में 3 लाख ही होगी जो हमने रिड्यूस की है। अंडरस्टूड? चलो नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। 207% डिबेंचर 300 ईच रिड्यूस 208%। ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने को कंफ्यूजन लगता है लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से देखो उन्होंने क्या किया है, 200 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर तो सेम है, यहाँ पे भी सेम है। इंटरेस्ट पहले डिबेंचर होल्डर को हम 7% देने वाले थे, बट अब हम देने वाले 8%। सो ये हो गया हमारा ओल्ड डिबेंचर और ये हो गया हमारा न्यू डिबेंचर। और हम रिड्यूस कितना कर रहे हैं, पहले 300 था अब 270 तक लेकर आए, मतलब 30 रुपया पर शेयर हम रिड्यूस कर रहे हैं। ऐसे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हमें 200, तो हम रिडक्शन कितना करेंगे, तो रिडक्शन देखो सेम हमें करना है, ओल्ड वैल्यू प्लस ये करना है, सी हाउ इट कम्स। कैलकुलेशन देखो, रिडक्शन हमने कितना किया 30 रुपीज इंटू 200, सो राइट हियर, देखो कैलकुलेशन में बता देती हूँ आपको। सो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 200 इंटू हमने रिड्यूस अप टू कितना किया है, पहले 300 था 270 तक रिड्यूस किया, इन दोनों का डिफरेंस 30, सो 30 तो 6000 आया। ठीक है, न्यू जो हमने इशू किए हैं वो हमने कितने से इशू किए 270 से, तो 270 इंटू 200 तो आया 54,000, इन दोनों की टोटल बराबर 60,000। यहाँ पे भी देखो तो याद रखो पहले ओल्ड, अगर फेस वैल्यू चेंज होती है, देखो यहाँ पे भी 7% डिबेंचर इंटरेस्ट था, नहीं 8% था, तो फेस वैल्यू चेंज हो गई ना, तो जब फेस वैल्यू चेंज होती है तो ये वाला हमें लिखना है। अंडरस्टूड? अगर फेस वैल्यू चेंज नहीं हो तो डायरेक्टली हमने क्या लिखा होता, ये लिखा ही नहीं होता, डायरेक्टली हमने लिखा होता 7% डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन 6000, और यहाँ पे भी हमने 6000 ही लिखा होता, हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, इसके लिए पहले 2 इलस्ट्रेशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा कब हमें ये ऐसी एंट्री करनी है। ओके, सो दिस इज डन, 3 जर्नल एंट्री हो गए। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अब क्या कहा है डी में, डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो द एक्यूमुलेटेड डिबेंचर इंटरेस्ट। तो अब डिबेंचर होल्डर ने बोला ठीक है इतनी बुरी हालत है तो चलो हम हमारा इंटरेस्ट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, आपको माफ कर देते हैं। तो अगेन देखो बैलेंस शीट आपके सामने है, किधर दिया है इंटरेस्ट उन्होंने, कौन सी साइड दिया है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड दिया है। तो क्रेडिट साइड ये, लेकिन ये हमें क्या करना है, ये हमें माइनस रिडक्शन करना है, कम करना है, तो कम करना है तो क्रेडिट है, तो हम कहाँ लिखेंगे ये जर्नल एंट्री डेबिट में। तो देखो जर्नल एंट्री कैसे आ रही है, कैपिटल रिडक्शन, हमने रिडक्शन किया है तो वी विल ट्रांसफर दिस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट में दिया है, सो ये क्रेडिट जो है हम क्या करेंगे डेबिट में लिखेंगे। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट वन, द सम अवेलेबल विल बी अप्लाइड टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये क्या है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सो दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मतलब क्या होता है, हमें ये और नहीं दिया तो भी राइट ऑफ ही करना होता है। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और कोई अंडरटेकिंग एक्सपेंसेस, अंडरटेकिंग कमीशन, दिस ऑल वी हैव टू माइनस बिकॉज दिस ऑल आर द फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट क्यों हमने बैलेंस शीट में बनाएंगे और बताएंगे और खाली फुकट हमारा एसेट की वैल्यू बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमें पहले इन सबको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये सब एसेट जो दिए हैं डेबिट साइड होते हैं, और जब हमें अब कम करना है तो ये हम सब कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है,
ओके ओके सॉरी, ये वाला रह गया हमारा ई वाला। हाँ, ये मैं अभी ये एक्सप्लेन कर रही थी। ओके, फर्स्ट वी विल सी ई। डायरेक्टली हमने जंप किया था एफ पे, ठीक है। सन्ट्री क्रेडिटर्स एग्री टू फॉरगो 20%। अब सन्ट्री क्रेडिटर्स ने क्या कहा कि अरे इतनी बुरी हालत है, तो 20% हम क्या करेंगे, फॉरगो करेंगे। तो 50,000 का 20% कितना आएगा, 10,000। तो 10,000 तो हमने माफ किया, मतलब कैपिटल रिडक्शन में 10,000 जाएगा। ओके, सो 10,000 गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब जो 50 में से 10 तो माफ किया, लेकिन जो 40 है ना, तो उन्होंने बोला यार 40 तो हम माफ नहीं कर सकते। हाँ, उसके बदले आप क्या करो ना, हमें इक्विटी शेयर इशू करो। हमें क्या करो, इक्विटी शेयर इशू करो। तो अगेन इक्विटी शेयर हमको और उल्टा इंक्रीज करना है। हाँ, इक्विटी शेयर कम करना होता तो हमने इक्विटी शेयर किधर लिखा होता, डेबिट में लिखा होता। ठीक है, इक्विटी शेयर अगर हमें कम करना होता तो हमने ये डेबिट में लिखा होता, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, हमें और इक्विटी शेयर ही दो। तो हमें इक्विटी शेयर और बढ़ाने हैं, तो वही ग्लास में पानी डालना है। डेबिट के ग्लास में ही पानी डालना है तो हम डेबिट में ही डालेंगे। क्रेडिट के ग्लास में ही पानी और एक्स्ट्रा डालना है तो हम क्रेडिट के ग्लास में ही डालेंगे। अब उल्टा नहीं करेंगे, क्रेडिट का डेबिट एंड डेबिट का क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, और इक्विटी शेयर इशू करो और हमको दे दो। तो अब एंट्री कैसे आएगी, तो हमें क्या रिड्यूस करना है, क्रेडिटर्स, जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस करनी है। सो क्रेडिटर्स मतलब डेबिट, कितने से रिड्यूस करनी है, 50,000। तो उसमें से 10,000 तो हमने फर्गो कर दिया, माफ कर दिया, और जो 40,000 बचे उसका हमने इक्विटी शेयर दे दिया। अंडरस्टूड। देखो, इक्विटी शेयर हमने नए इशू किए, तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, वर्टिकल बैलेंस शीट, उसमें भूलना नहीं है, हमें ये शेयर कैपिटल 40,000 ऐड करनी होगी। अंडरस्टूड। ये जो 40,000 हमने इशू किए हैं, क्रेडिटर्स को फिर से नए से दिए हैं, तो ये नए कैपिटल में ऐड होगी। हाँ, लेकिन साइमल्टेनियसली हमारे क्रेडिटर्स क्या होगी, गायब होगी। अब हम क्रेडिटर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स को हमने क्या इशू किया है, शेयर कैपिटल। तो न्यू बैलेंस शीट में विल नॉट शो द क्रेडिटर्स। ये जो 50,000 है न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगी, लेकिन न्यू बैलेंस शीट में क्या आएगा, न्यू बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल जरूर आएगी, क्योंकि ये हमने इशू किए। ओके, अंडरस्टूड। चलो, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, अप वाला, एफ वाला जो मैंने कहा था वो वाला करते हैं हम लोग। द सम अवेलेबल फिक्टिशियस एसेट है जो डेबिट में होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, डेबिट का क्रेडिट में करना है। बाकी के भी एसेट रिड्यूस करने हैं। तो देखो, ये सब कुछ उन्होंने कहा दिया है। ये एसेट मतलब कौन सी साइड होती है, ये एसेट मतलब डेबिट साइड होती है। ठीक है, तो ये डेबिट हमको रिड्यूस करना है, तो क्रेडिट में डालो, और बाकी का सब कैपिटल रिडक्शन में कर दो। ठीक है, एंड लास्ट वन, इफ द बैलेंस लेफ्ट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ऑफ कोर्स हम अब कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट ओपन करेंगे, टैली करेंगे, जहां पे बैलेंस कम है वो ऑफ कोर्स हम कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करेंगे। तो एच वाली जो एडजस्टमेंट है वो नहीं दी होती तो भी हमने किधर ट्रांसफर की होती, कैपिटल रिजर्व में। ओके, ठीक है, चलो, आई होप समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने कैपिटल रिडक्शन बता दिया है, कैसे बनाना है फिर एक बार बताती हूँ। देखो, ये जर्नल एंट्री हमारी, जहां जहां पे कैपिटल रिडक्शन है, जहां यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन किधर है, क्रेडिट में, सो हम भी कैपिटल रिडक्शन किधर लिखेंगे, क्रेडिट में। लेकिन कैपिटल रिडक्शन किधर, कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं लिखते, तो हम क्या लिखेंगे, उसके ऑपोजिट, डेबिट में कौन है, शेयर कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन किधर है, क्रेडिट में, तो यहाँ पे भी हम क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन डेबिट में कौन है, शेयर कैपिटल। देखो, ये वाला ऑपोजिट, ऑपोजिट नाम लिखना है। तो ये, तो इस तरीके से देखो, धीरे धीरे यहाँ पे भी देखो कहाँ पे कैपिटल रिडक्शन है। अगेन 6,000 क्रेडिट में है, सो अगेन विल राइट 6,000 क्रेडिट। देन अगेन डिबेंचर इंटरेस्ट, सॉरी, डिबेंचर इंटरेस्ट भी एक है वो, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स भी है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ट्रांसफर कर दिया। एंड फाइनली सी, ये सब हमने किया है, ये सब जर्नल एंट्री देखो कैपिटल रिडक्शन की, ये सब हमने ट्रांसफर की, जो डेबिट में है डेबिट में ट्रांसफर की, एंड जो फाइनली बैलेंस मिला फाइनली हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। सो सी, दिस इज द लास्ट वन। तो कैपिटल रिजर्व लायबिलिटी में हम नए बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल रिजर्व में कितना लिखेंगे, 20,000। ओके, और ये जो प्लांट वगैरह है, पेटेंट प्लांट, ये हमने रिड्यूस किया है, तो न्यू बैलेंस शीट में ये हम माइनस करके ओरिजिनल अमाउंट में से माइनस करके लिखेंगे। सो लेट्स सी, देखो कैसे बनाना है। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल सिखाई थी, बस उसको वर्टिकल करना है। बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा था, बुक में तो वर्टिकल दी है, आपने हॉरिजॉन्टल सिखाई, नो इशू। मैं आज वर्टिकल बताती हूँ कैसे करना है वर्टिकल। तो बैलेंस शीट हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करनी है, लायबिलिटी साइड की, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा पार्ट होता है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है,
सो देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, करंट लायबिलिटी, ये ऐसे पहले 3 हेडिंग बनाओ। अब फटाफट इसमें इंफॉर्मेशन पुट करो, देखो कैसे करना है। ये बैलेंस शीट तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, कैसे किसमें क्या डालना है। देखो न्यू बैलेंस शीट हमारी बन गई। बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो हमने एज इट इज ले लिया है। कैपिटल रिजर्व हमें मिला है अभी 20,000, तो हमने 20,000 ले लिया है। इक्विटी शेयर देखो हमने कुछ इशू किए, क्रेडिटर्स को इशू किए हैं, सो वो वाला लिख दिया। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल वी नेवर टेक एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, तो ये एज इट इज लिखो, ये कैलकुलेशन में भी नहीं आता है कभी। ठीक है, तो ये जैसे लिखा है वैसे लिखो। मेन ये हमने इक्विटी शेयर भी कुछ ऐड किए, देखो पहले 7,500 थे, फिर क्रेडिटर्स को भी कुछ दे दिए, तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ गए 20 रुपीज के हिसाब से। प्रेफरेंस शेयर 80 रुपीज का था, तो 40,000 फुल्ली हो गया। सो ये सी दिस ऑल कम्स अंडरस्टूड। सो दिस इज द लायबिलिटी साइड। असेट साइड भी हम क्या करेंगे, असेट साइड देखो नीचे इमीडिएटली नीचे लिखना है, वर्टिकल मतलब इमीडिएटली उसके ही नीचे, एक ही पेज पे आपको स्लैंटिंग इससे बनाना है, स्टैंडिंग लाइन से। सो ये भी देखो असेट 2 पार्ट में, नॉन करंट एंड करंट। अब प्लांट ये हमने रिड्यूस किया है, तो ये ओरिजिनल वैल्यू में से रिड्यूस वाली अमाउंट करो, तो अभी ओरिजिनल अभी के न्यू बैलेंस शीट में हमारा प्लांट आएगा 1,50,000, पेटेंट आएगा 60। ठीक है, ये देखो जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं है वो एज इट इज हम लिखेंगे। सो फाइनली आवर बैलेंस शीट गेट टैली। सो आई होप ना 3 प्रॉब्लम किए और 1-2 प्रॉब्लम मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे अब जल्दी से आपका चैप्टर 1 भी स्टार्ट करना है। तो थोड़ी आप भी कोशिश करो, मैंने ट्रिक तो बताई है आपको, अब थोड़ा सा आप कोशिश करो क्या डेबिट लिखना है, कब डेबिट लिखना है, कब कैपिटल रिडक्शन लिखना है, कैपिटल रिजर्व कैसे फाइंड आउट करना है, वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनानी है। सो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। ठीक है, सो और एक प्रॉब्लम लेकर आती हूँ, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।